न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। बीते दिन भारत में असम में हुए हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट 5 लोगों की मौत हो गई, जिनसे पूरा देश हताहत है। मेरी इस वक्त मौजूदगी बिहार के एक उसमें से थे जो बनवरिया जहानाबाद के रहने वाले थे। शुभम कुमार, इन्हीं गलियारों का बचपन उन्हें बीता था और आप देख सकते हैं वो जो टूटी फूटी घर है वही उनका मकान है और यहीं से वह निकलकर देश की सेवा में लगे थे। हम आपको सीधी वो तस्वीर दिखाएंगे कि उनका जो पार्थिव शरीर है वह थोड़ी देर में पटना बिहटा में लैंड करेगी और उसके बाद वह रोड के रास्ते होते हुए वह गांव पहुंचेगी, जिनमें पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी लोग कहीं ना कहीं मायूस हैं कि इस तरह का हादसा जो हो गया है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में क्षति का विषय है। यह तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं, यही वह शुभम कुमार जी का घर है। आप देख सकते हैं कितना पुराना और छप्पर का अभी भी बना हुआ है, मिट्टी की बनी हुई है। मतलब एक कहते हैं ना कि गांव से निकलकर वो छोटा सा परिवार से एक लड़का पूरे देश की सेवा में फौज में चले जाते हैं, यहीं तो बिहार में जज्बा है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह हादसा जो हो गया है वो कितनी दर्दनाक है और परिवार पर किस तरह बीत रही है, परिवार को किस तरह अब केंद्र सरकार सहायता देगी और इस तरह का हादसा को रोकने के लिए क्या तैयारी करने वाले हैं। जो इस तरह की हताहत हो गई है, कहीं ना कहीं यह एक बड़ी क्षति है। पता चला कि शुभम कुमार जी की इस तरह की दर्दनाक, हमको तो कल 1 बजे के पहले पता चल गया था। हालांकि लोग घर के 6 लोगों को पहले पता चला था, लोग छिपा रहा था बात को, लेकिन हम थोड़ा हार्ट पेशेंट हैं इसलिए छिपा रहा था बात को। लेकिन हम देखा कि बात दूसरा ढंग की माहौल है। कहा बताओ तो हमको क्या बात है, नहीं बताना चाह रहा था कि रस कर गया ये फिर बाबू के तो न से ही पता नहीं चला कि इसका है। जब लोग को मालूम हो गया था बोला चलिए ना वही पता चलेगा। हम उसी टाइम यहाँ आ गए, यहाँ बात तो सब बात पता चल गया हमको। एक बड़ी क्षति पहुंची है। क्षति का पूरी क्षति है तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, समझे ना। न सरकार कर सकते हैं, न हम कर सकते हैं, न भगवान कर सकते हैं। कितने लोग भाई में थे? भाई 2 है, वो 2 भाई। यहाँ बड़ा था वो, एक और छोटा है उसका, वो अभी कुछ नहीं करता है, ग्रेजुएशन कर करके तैयारी में लगल था वो। और उसको तो दीक्षित लगा कि इसे जितना जल्दी उसका पढ़ाई हो गया, जितना जल्दी नौकरी हो गया, जितना जल्दी अथी भी हो गया, देश सेवा में लगे, देश सेवा में लगा करके अपने को अंतिम संस्कार भी करा लिया। ओहो इतना पुराना प्लेन हादसा, पुराना प्लेन वजह के कारण कारण तो पुराना ही। इस सरकार को हम दोषी पूरा देंगे सर। 46 साल पुराना दोषी है। हम रेलवे से रिटायर आदमी हैं, हम सब जी का बोगी का एज होता है सर। एज पर हम लोग उसको ओवर करके अथी में भेजते थे शॉप में। आज जहाज का कोई एज नहीं है, 46 साल हो गया। मोदी जी अपने कहते हैं कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और जहाँ जहाज कोई नहीं, जब देश की सेवा करने वाला सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हमारा रहेगा, सरकार कैसे सुरक्षित रहेगी, ये चिंता का विषय है और इस पर हर आदमी को विचार करना चाहिए। पार्थिव शरीर आ रहा है, पार्थिव शरीर तो आ रहा है तो और हम क्वेश्चन है सर। सबसे बड़ा दुख है कि पुत्र का आकर कान्हा पर पार्थिव बाप के कान्हा पर चढ़ता है और यहाँ नाना बाबा के कान्हा पर चढ़ रहा है। इससे दुखद क्या हो सकता है। और अपने लिए हम लोग तो प्राण निकालने का निकाल करके उड़ते सकता हूँ, लेकिन तो भगवान का ऐसा मर्जी है कि निकाल भी नहीं सकते हैं हम लोग। आप समझ ना सके कितना आहत होती है, हम यह आपको नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनके दादाजी से बात करेंगे, जिनके कंधे पर बैठकर वह मेला जाया करते थे, उनके साथ समय बिताया करते थे और कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा योगदान रहा है देश सेवा में शुभम कुमार को भेजने का। बहुत दुखद घटना हो गई दादा। इससे भी दुखद कुछ होता है बाबू। दुख का पहाड़ गिर गया, का पहाड़ गिर गया। प्लेन हादसा, प्लेन हादसा सब मोदी जी की बदमाशी है। बोलिए 40 साल पुराना प्लेन रखिएगा, क्या पुरता हुआ ताबूत बनाए हैं। छोटे छोटे जो देश के जवान हैं, जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, तब तुम चैन से सोते हो, राजनीतिज्ञ सोते हैं, जनता सोती है,
और उसके लिए तुम जो है सो उड़ता हुआ जो है सो ताबूत बनाए हो कि जाओ उसी में जल करके भस्म हो जाओ। बंद करो, जितना भी ढोंग है बंद करो, सब बंद कर दो, जितना भी राशन बासन जितना है, हमारा पेंशन भी बंद कर दो। लेकिन जो जान आने वाले जो जवान हैं उनके लिए नया जहाज खरीद करके लाओ, हम मिट्टी कोड़ करके खा लेंगे, तुमसे एक पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन आने वाले जवानों को तुम उल्टे ताबूत में मत जो है से जान मारो, यही हमको मोदी जी से कहना है। कितना उम्र हुआ था शुभम जी? हमारा उम्र 82 वर्ष हो गया। शुभम जी का कितना उम्र हुआ? है शुभम जी का 25 वर्ष हुआ। 25 वर्ष में जी मार्च से शादी हुई थी? जी नहीं, शादियों नहीं हुआ था। शादी भी नहीं हुआ। नहीं, शादी उसका ठीक था आजमगढ़ में, लड़की भी जो है तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेकिन जो है से नहीं हुआ, एक्सपायर कर गया। बढ़िया हुआ, लड़की विधवा होने से बच गई। पूरा गांव में पैसा रसन पूरा का पूरा एरिया जो है से सन्न है, सभी दुखी है, जीव जंतु सभी। इतना बढ़िया उसका व्यवहार था कि बड़ा हो छोटा हो, हरिजन हो बड़जन हो, सबको पैर छू करके प्रणाम करता था। बाबा जी चाचा जी कहता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद हुआ। यहीं रहते हैं जी। देखिए, जिस प्रकार दादाजी बता रहे हैं, शुभम कुमार सुशील और स्वभाव के रहने वाले थे और उनका किसी से मिलते जुलते थे। उन्हें कहीं इस बात का भी घमंड नहीं था कि वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। तो हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह भी जो है यहाँ से दो ही बातें खुलकर सामने आई है। जिस प्रकार शुभम के नाना जी ने आरोप लगाया है कि जहाज को जो है कोई तय सीमा होती है, उन्हें जांच करना चाहिए, निरंतर चेक होती रहनी चाहिए और तभी उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए और वो जो जहाज है उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए था अगर वह ख़राब हो गया तो। और दूसरी बात यह है कि उनके दादाजी ने यह कहा है कि जब केंद्र सरकार के पास इतनी ज़्यादा बजट है तो वह सुचारू रूप से सभी फाइटर जहाज़ को रखे और जो कल्याणकारी कहीं न कहीं योजनाएं जो चलती है और चुनाव के समय जो झांसा दिया जाता है लोगों को, फिर से यही बता रहे हैं, एक छोटा सा परिवार से, वह घर से छोटे से गांव से निकला था और देश सेवा में लगा हुआ था। बाकी हम और भी तस्वीर दिखाएंगे जब उनकी पार्थिव शरीर इस गांव में पहुंचेगी। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ भारत प्लस राजू कुमार के साथ।